हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससीडी इंडिकेटर। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है ये। एंड टू एंड समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एमएससीडी इंडिकेटर को प्लॉट करना है, कैसे रीड करना है, कैसे एमएससीडी इंडिकेटर आपको मदद करता है मार्केट में प्राइस ट्रेंड्स को पता करने के लिए, मोमेंटम पता करने के लिए और राइट एंट्री राइट एग्जिट लेने के लिए कैसे एमएससीडी इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम सी रजित राजौरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चाहिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एमएससीडी इंडिकेटर को समझना। तो यहां पे आप देख पा रहे हो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो यहां पे सबसे पहले समझते हैं कि एमएससीडी इंडिकेटर को प्लॉट कैसे करना है। तो यहां पे हम जाएंगे इंडिकेटर बटन पे, इंडिकेटर पे क्लिक करते एमएससीडी टाइप करेंगे तो यहां पे आपको एमएससीडी दिखेगा, इसको क्लिक कर देंगे तो यहां पे आपका एमएससीडी इंडिकेटर कुछ इस तरीके से प्लॉट हो गया है। नीचे आपको देखने को मिल रही है दो लाइंस देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक ब्लू लाइन एक ऑरेंज लाइन और एक हिस्टोग्राम बार्स आपको देखने को मिल रही है रेड एंड ब्लू कलर की। तो ये सारा कुछ एमएससीडी इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है उसके पहले समझ लें कि इसकी सेटिंग्स क्या होती है। देखिए एमएससीडी के पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे देखिए एमएससीडी में आपको एक सिग्नल लाइन दिखेगी और एक एमएससीडी लाइन दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टाइल्स पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ब्लू कलर की जो लाइन है ये एक एमएससीडी लाइन है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्लू कलर की, और एक सिग्नल लाइन है जो कि ऑरेंज कलर की आपको देखने को मिल रही है। तो ये दो लाइन के बेसिस पे जो क्रॉसओवर्स होते हैं ये हमें एंट्री और एग्जिट सिग्नल देते हैं। इनपुट पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आपकी जो एमएससीडी लाइन है जो ब्लू कलर की जो लाइन है तो ये बनती है दो ईएमए को सब्ट्रैक्ट करने के बेसिस पे। तो यहाँ पे 26 ईएमए और 12 ईएमए का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके बेसिस पे ये एक एमएससीडी लाइन बनती है। और ऑरेंज कलर की जो सिग्नल लाइन है ये बनती है 9 ईएमए से मिलके। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 26, 12 और 9 इन नंबर्स को ही यूज किया जाता है एमएससीडी में। तो इनको हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स ओके कर देंगे तो इस तरीके से आपका एमएससीडी इंडिकेटर प्लॉट हो गया। तो देखिए एमएससीडी इंडिकेटर में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप प्राइस का ट्रेंड पता कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। सेकंड, आपको पता चलेगा एमएससीडी में कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है या ओवरसोल्ड हो चुका है। थर्ड, आपको एमएससीडी में पता चलेगा कि राइट एंट्री पॉइंट और राइट एग्जिट पॉइंट कहां पे है। और फोर्थ, यहां पे आपको देखने को मिलेंगे डाइवर्जेंसेस जो आपको रिवर्सल ट्रेड में मदद करेंगे। तो इन चारों चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेंड कैसे पता चलेगा। तो ट्रेंड के पता करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि जो एमएससीडी लाइन है जो हमारी ब्लू लाइन है ये सिग्नल लाइन के अगर ऊपर देखने को मिल रही है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। और अगर एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे आ जाती है तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक बियरिश ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड खत्म हो चुका है। पहला तो ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मेथड हो गया। और साथ ही साथ आप हिस्टोग्राम देख के भी पता कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है अगर ग्रीन बार्स देखने को मिले तो समझ लें आप कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। और अगर आपको रेड हिस्टोग्राम देखने को मिले, रेड बार्स देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि बियर ट्रेंड चल रहा है। तो जैसा कि मार्केट ट्रेंडिंग अपवर्ड चल रहा है तो इस पॉइंट पे जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो आप यहाँ पे एक राइट एंट्री पता करने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पे आप जब भी मार्केट राइज हो रहा है वहां पे आप सेलिंग स्ट्रेटजी के साथ डाउन ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ये तो पहला यूज हो गया एंट्री एग्जिट का। और दूसरा यूज ये होता है जब मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है तो ये हमें एमएससीडी पहले ही इंडिकेट कर देता है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि एमएससीडी लाइन जो ब्लू लाइन है इसने सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस किया है। तो यहां पे एक सिग्नल है, ये क्रॉसओवर बन गया है। तो ये एक सिग्नल दे रहा है कि यहां से मार्केट रिवर्स करने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यहां पे आपने देखा कि मार्केट किस तरीके से ऊपर गया। अब जैसे कि आपने यहां पे देखा कि एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस किया है, एक डाउनवर्ड क्रॉसओवर दिया है। तो यहां पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो यहां पे लेटेस्ट अगर देखेंगे तो लेटेस्ट आप देख पा रहे हो यहां पे मार्केट ने एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉसओवर दिया है। तो ये आपको एक अप ट्रेंड की शुरुआत होता हुआ दिखता है। तो यहां पे आप एक रिवर्सल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहां पे आप बाय करके चल सकते हो या आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो पुट ऑप्शन सेल करके यहां पे एक ट्रेंड राइट कर सकते हो। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं यहाँ पे एमएससीडी इंडिकेटर यूज करने के लिए। एमएससीडी इंडिकेटर में जो सिग्नल्स होते हैं, जो क्रॉसओवर्स होते हैं, क्रॉसओवर्स जीरो लाइन, यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है। इस जीरो लाइन से जितना ज्यादा दूर ये क्रॉसओवर्स आपको देखने को मिलेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपको इस सिग्नल की देखने को मिलेगी। ये पॉइंट बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। हमेशा एमएससीडी इंडिकेटर में अगर आपको बहुत ही ज्यादा दूर चला गया है एमएससीडी, यहाँ पे देखिए जैसे बहुत दूर चला गया है, यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। यहां पे एमएससीडी लाइन जीरो लाइन से काफी दूर है, यहां पे अगर देखने को मिल रहा है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जैसा आपने यहां पे भी देखा कि यहां पे एमएससीडी काफी दूर गया, वहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। वैसे यहां पे एमएससीडी लाइन जीरो लाइन से दूर गया, यहां पे एक रिवर्सल देखने को मिला। बट आप देखोगे कि जीरो लाइन के जो भी पास वाले जो क्रॉसओवर्स है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो या फिर यहां पे देखोगे या यहां पे देखोगे, ये आपको फॉल्स सिग्नल देते हुए दिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, मैक्सिमम लोग एमएससीडी को यूज करते टाइम ये गलती करते हैं कि आपको एमएससीडी में क्रॉसओवर्स जो है एक्सट्रीम जोन्स में जाके देखना है। बिल्कुल पास में जीरो लाइन के जो पास वाले जो क्रॉसओवर्स होते हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हो। ट्रेंड कैसे पता करना है ये हमने समझा।
एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहां पे देखने को मिलता है, ये हमने समझा कि ट्रेंड रिवर्स जहां पे होता है वहां पे एंट्री ले सकते हैं, ट्रेंड चेंज होता है वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। तीसरी बात ये जरूरी है कि जैसे कि हमारा RSI इंडिकेटर होता है वो हमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन बताता है, वैसे ही MACD उतना क्लियर कट तरीके से लेवल्स नहीं होते MACD में कि जैसे RSI 70-30 के लेवल्स होते हैं जो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन बताते हैं, वैसे ही यहाँ पे MACD में आप ग्राफिकली देख के पता कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे पिछली बार मार्केट यहाँ से रिवर्स गया था, तो अब अगर मार्केट दोबारा से उस लेवल के आसपास आया है, MACD अगर लाइन उस लेवल के आसपास आई है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, ये आप यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, अब अगली बार मार्केट जब यहाँ पे आया तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। अब वहां से पिछले लेवल से अगर हमको एक क्रॉसओवर देखने को मिलता है, प्लस अगर यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमको कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। अब बात करते हैं एक और MACD का यूज जो कि होता है डाइवर्जेंसेस। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे लाइंस लेके आता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ डाइवर्जेंसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन रहा है बट MACD अप रहा है। तो ये जब डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप एक रिवर्सल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। वैसे अगर आप ऊपर के लेवल पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे लेवल आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बट MACD लाइन पे अगर नजर डालो, MACD लाइन आपको नीचे जाती हुई दिख रही है। तो ये एक डाइवर्जेंस है, यहाँ पे आप प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स होने वाला है। तो काफी ट्रेडर्स डाइवर्जेंसेस भी यूज करते हैं MACD में। जब भी इस टाइप के डाइवर्जेंस आपको देखने को मिले MACD में, आप रिवर्सल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे तलाश सकते हैं। तो समराइज कर देते हैं, यहां पे हमने MACD की 4 बातें समझी। पहला हो जाता है कि मार्केट में ट्रेंड पता करना। अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है तो समझ लो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे चल रही है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हमको ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेना चाहिए। दूसरा यूज हमने समझा कि जो क्रॉसओवर्स होते हैं, जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है आपको एक बियरिश सिग्नल मिलता है, जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करती है तो आपको एक बुलिश सिग्नल मिलता है, मार्केट में बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा हमने समझा कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन पता करने के लिए MACD किस तरीके से हेल्प करता है। पुराने लेवल पे दोबारा से MACD लाइंस आ रही हैं तो समझ सकते हैं कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, या ओवरसोल्ड जोन भी उस तरह से हम पता कर सकते हैं। चौथा हमने समझा कि MACD लाइन के जो डाइवर्जेंसेस होते हैं, इन डाइवर्जेंस के बेसिस पे भी आप रिवर्सल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज MACD में ट्राई कर सकते हैं। और एक बोनस पॉइंट ये समझा कि हमने MACD की जो भी क्रॉसओवर्स होते हैं इनको हमें एक्सट्रीम जोन्स में देखना है। जो फॉल्स क्रॉसओवर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं जीरो लाइन के बिल्कुल पास में होते हैं। इन लाइंस से दूर जितने भी क्रॉसओवर्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये 4 चीजें हमने MACD इंडिकेटर के बारे में समझी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए MACD में। MACD इंडिकेटर जो होता है एक तरीके से लैगिंग इंडिकेटर को यूज करता है, EMA को यूज करता है। तो यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, बहुत स्कैल्पिंग करते हो, तब MACD इंडिकेटर उतना ज्यादा एक्यूरेसी काम ना करे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, 2-3 दिन का हॉरिजॉन लेके अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करो तो MACD उतनी ज्यादा एक्यूरेसी काम करेगा। जितना ज्यादा टाइम फ्रेम, जितने ज्यादा बड़ी कैंडल रहेगी, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट, 2 आवर्स, 1 डे, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी MACD इंडिकेटर की बन जाएगी। जितना टाइम फ्रेम कम करते जाओगे आपको फॉल्स सिग्नल के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो MACD इंडिकेटर है ये हायर टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है रादर देन लोअर टाइम फ्रेम। और लास्ट ड्रॉबैक और MACD का समझ लें कि MACD जो है आप इस पे 100% रिलाई करके काम नहीं कर सकते हैं। आपको इसके साथ 2 चीजें और देखनी है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाए। MACD में सिग्नल मिल रहा है, उसके बाद आपको देखना है मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है क्या उस पॉइंट पे, प्लस आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से भी उस मूव को कंफर्म करना है। एंट्री लेने के पहले सिग्नल तो मिल गया MACD का कि भाई क्रॉसओवर हो गया है, नीचे जा रहा है मार्केट, बट वहां पे अगर रेजिस्टेंस है प्लस कैंडल्स अगर आपको बियरिश देखने को मिल रही हैं तो डेफिनेटली आप उस ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। तो हमेशा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल प्लस कैंडलस्टिक के साथ इसको कंफर्मेशन जरूर लें। सो आई होप ये वीडियो MACD का आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें एंड टू एंड कवर करने की कोशिश की है कि MACD इंडिकेटर को कैसे यूज करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट बताएं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.